हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो लैंग्वेज के लूप के बारे में। ठीक है, अब हो सकता है कि आप लूप के बारे में पहले से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज हो सकता है आप जान रहे होंगे, मतलब जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक पता होगा। तो भाई हर एक लैंग्वेज में लूप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपके दिमाग में हो रहा होगा अभी मतलब ये क्वेश्चन कि भाई ये सब तो जानते हैं, लूप का मतलब फिर से वही सेम चीज़ समझने या देखने का क्या मतलब बनता है। तो देखो यहाँ पे इसलिए मतलब देखना मतलब बनता है कि जो गो लैंग्वेज का लूप है थोड़ा सा अलग है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका बिहेवियर है थोड़ा सा अलग है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। और यहाँ पे सबसे खास बात बोल सकते हो, मतलब कि सुन के हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे या फिर सुन के हो सकता है गुस्सा लगे, कि भाई यहाँ पे जो है गो लैंग्वेज में मल्टीपल टाइप का लूप नहीं है जैसे कि बाकी लैंग्वेज में होता है ना, कि वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है। जावास्क्रिप्ट में तो बहुत 5-6 तरह का लूप है। ठीक है, तो जो भी हो, तो बेसिकली ऐसे जावा सी या सी प्लस प्लस में होता है ना बहुत तरह का, 3-4 तरह का तो लूप मिल ही जाता है, 3 तरह का, फोर, वाइल, डू वाइल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का लूप मिलता है, फोर। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कैसा फोर लूप को वाइल लूप जैसा भी बना सकते हैं, उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको डू वाइल लूप के जैसे भी बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक ये जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, इसको रन करके देख लेते हैं। मतलब पता है हेलो ही प्रिंट होगा, बट फिर भी एक मतलब होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, हाँ सब कुछ सही है, 5-6 लाइन का कोड है तो सही होगा। हाँ तो यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ गया। तो अभी लूप को देखते हैं, लूप का क्या सीन है गो लैंग्वेज में, कैसे लूप को मतलब हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे बाकी लैंग्वेज में होता है सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है। देख लेते हैं कि क्या अंतर है, क्या नया है इस पर। ठीक है, तो जैसे फोर लिखते हैं बाकी लैंग्वेज में, यहाँ पर भी आपको फोर लिखना है। यहाँ पे आपको कोई पैरेंथेसिस नहीं देना है, जिसको हम लोग नॉर्मली मतलब नॉर्मल लोकली लैंग्वेज में हम लोग उसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, मैथ्स में वगैरह जो बनाते हैं सॉल्व करते हैं, उसको राउंड ब्रैकेट बोलो। ऐसे इसको मतलब टेक्निकली तो शायद पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल को, तो चलो जो भी हो, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे ऐसा आपको नहीं देना है जैसे कि बाकी लैंग्वेज में देते थे सी या सी प्लस प्लस या जावा में। यहाँ पे सिंपली स्पेस देना है। और यहाँ पे सबसे पहले ऐसे लूप का होता है ना, 3 पार्ट होता है, 3 स्टेटमेंट होता है। एक होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सप्रेशन, यानी जो भी, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, जो भी उसका क्या बोलते हैं कंडीशन होता है ना सेकंड में, कि इवेल्यूएट होता है कि ट्रू या फॉल्स हो, उसके बेस पे लूप चलेगा या नहीं चलेगा, वो डिसीजन लेता है। और थर्ड होता है जब लूप चलने का, तो वो थर्ड वाला इंक्रीमेंट होता है। सिंपल है, जो हर एक लैंग्वेज में होता है, यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ पर जैसे कि पता है कि वेरिएबल हम लोग 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं लूप, मतलब कि सॉरी लूप में नहीं, गो लैंग्वेज में जैसे लिख सकते हैं ना, वेर एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, या फिर जो भी है 0। ठीक है, 0 से लूप स्टार्ट होगा, या फिर इसका टाइप दिया ना दे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये गो लैंग्वेज के लूप में आपको वैर कीवर्ड आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अलाउ नहीं है, ये लीगल है। ठीक है, अगर आप माउस भी लेके जाएंगे तो शायद कुछ यहाँ मैसेज मिल जाए, वो अच्छा ये तो ऐसे ही दे रहा है कि वो करली ब्रेसेस नहीं दिया, बट ठीक है, आप वैर कीवर्ड ट्राई करके देखोगे तो नहीं होगा, वो एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं है वैर कीवर्ड का। चलिए देख भी लेते हैं एक बार कि हाँ भाई मतलब लगे ना, मतलब ऐसे बोलने से अच्छा है कि उसको मतलब इंप्लीमेंट करके दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं अभी के लिए कि हम लोग को नहीं पता है, हम लोग वैर कीवर्ड यूज़ करें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो वैर एक्स इक्वल्स टू हम लोग 10 दे दी। ठीक है, मतलब 10 नहीं, सॉरी 0 से लूप स्टार्ट होगा। उसका तो आपको सेमीकोलन देना है, यहाँ पे स्पेस देना नहीं देना आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात होता है, सेकंड जो पार्ट होता है वो कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग चाहते हैं लूप 10 तक चलेगा, 5 तक चलेगा, जो भी है सिंपल आपको पता है, बेसिक है। जैसे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, या फिर लेस देन 5 या लेस देन इक्वल्स टू 5, जो भी मन करे। ठीक है, फिर आपको सेमीकोलन देना, थर्ड पार्ट देना है जो कब रन होगा, जब आपका कोड रन हो जाएगा, उसका तो इंक्रीमेंट होता है। तो सिंपली यहाँ पे एक्स प्लस प्लस इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जैसे बाकी लैंग्वेज है उसी तरीके से करली ब्रेसेस देना है। अब यहाँ पर करली ब्रेसेस देना मैंडेटरी है, क्यों? क्योंकि बाकी लैंग्वेज में नहीं होता। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज पकड़ ले, अगर लूप है या फिर इफ स्टेटमेंट है, कुछ भी है उसमें, उसके बाद मतलब कि उसका अगर बॉडी का कोड यानी अंदर का कोड 1 लाइन का है ना, तो नहीं देना पड़ता है करली ब्रेसेस। लेकिन यहाँ पर बात है 1 लाइन का हो चाहे 10 लाइन का, आपको देना ही है। चाहे 10 लाइन का तब भी देना है, और 1 लाइन का फिर भी देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं fmt.print ln। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं x। देखो फिर भी x का एरर नहीं किया, जबकि कोड हमारा पूरा सही है। अभी माउस लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दे रहा है, यहाँ कुछ हमें समझ में नहीं आएगा एक्सपेक्टेड। यहाँ पर अगर हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से अगर इसको ये करें, डिक्लेयर और इनिशियलाइज करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सही दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एलन इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग जो है थोड़ा गलत था, fmt.print। ठीक है, पी कैपिटल होता है बस, बाकी सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो फोर लूप में वैर कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, इलीगल है। आप वैर कीवर्ड लेके यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते वैर इक्वल्स टू 0, इस तरीके से अलाउ नहीं है। तो आपको जो शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट जो वेरिएबल बनाने तो शॉर्ट हैंड तरीका, उसको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फोर लूप में। ठीक है, तो इस बात को मतलब याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके बाद अब इसको रन करके देखते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे रन करते हैं, गो रन main.go। तो सिंपल है, पता ही है भाई 0 से लेकर 4 तक होगा। ठीक है, हर एक बार हुआ, जैसे 4 में आया
ठीक है, 4 वाला प्रिंट हुआ, उसका फिर से गया यहाँ पे, ठीक है, फिर से गया तो कंडीशन चेक हुआ कि 4 इज लेस देन 5, ठीक है। अरे नहीं मतलब जब ये 4 वाला रन हुआ, मतलब 4 हुआ, मतलब 4 वाला यहाँ जो प्रिंट हो गया उसका सिंपली इंक्रीमेंट होता है ना, ये बॉडी रन होने के बाद ही इंक्रीमेंट होता है, पहले तो नहीं होता, ठीक है, गलत बता दिया। तो ये जो जैसे बॉडी रन हो गया 4, यानी 4 प्रिंट हुआ, उसका इंक्रीमेंट हुआ 5 हो गया। और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक हुआ कि 5 इज लेस देन 5, फॉल्स, तो मतलब 5 तो 5 से लेस देन नहीं है, इक्वल से, तो फॉल्स हो गया, तो फिर आगे प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप लेस देन इक्वल्स टू देते हैं तो फिर वो 5 तक रन करेगा, ये देखो, ठीक है। अभी ये सिंबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा थीम या फॉन्ट ऐसा इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये बेसिक था फॉर लूप, कुछ इस तरीके से है, जो कि बाकी लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, बट वहाँ पर पैरेंथेसिस होता है, यहाँ पे नहीं है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड तरीका इंप्लीमेंट करना है और कर्ली ब्रेसेस देना ही देना है। अगर कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर देते हैं और अगर फिर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर एरर आ जाएगा आप, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, तो कर्ली ब्रेसेस आपको देना ही देना है, ठीक है। तो ये था फॉर लूप। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई वाइल लूप नहीं है, डू वाइल लूप नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर वाइल लूप भी जैसा स्टाइल में यहाँ पर लिख सकते हैं कोड को, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर कोई वाइल लूप नहीं है, तो आपको वाइल लूप लिखना है तो वाइल लूप का एक सिंटेक्स लिखते हैं जो C++, जावास्क्रिप्ट में कॉमन है, ठीक है। कमेंट देके लिखते हैं ताकि यहाँ पे कोड में कुछ एरर ना आए। तो सिंपली ऐसे लिखते हैं हम लोग वाइल, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। कंडीशन देते हैं ना, जैसे i इज लेस देन 5, और फिर अपना कोड आपका जाएगा जो भी यहाँ पर ब्ला 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 इस तरीके से कुछ भी, और फिर i++ कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यानी वाइल लिखते हैं, फिर कंडीशन देते हैं और फिर ऐसा। तो अगर इसको कन्वर्ट भी करें हम लोग गो लैंग्वेज में तो कैसा हो सकता है, ये मान लो कि गो लैंग्वेज में जैसे मैंने बोला कि आपको पैरेंथेसिस नहीं देना होता है लूप या इफ स्टेटमेंट में, तो चलो लूप हटा देते हैं, कम से कम ये तो होना चाहिए ना इस तरीके से। लेकिन हम लोग वाइल कीवर्ड यहाँ पर है नहीं, मतलब कि आप वाइल लूप लिख सके, तो यहाँ पे कैसा ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इस यहाँ पे इस फॉर लूप कटाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग बाहर में वेरिएबल को कहीं डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं i = 0, ठीक है, बाहर डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल को और असाइन भी कर दिए उसमें वैल्यू, सिंपल है। आप क्या लिखेंगे, वाइल, तो भाई वाइल लिखने जा रहे थे, वाइल तो होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो फोर लिखेंगे लेकिन वाइल के स्टाइल में। तो यहाँ पे फोर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे देना कंडीशन देना है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो i इज लेस देन 5, ठीक है, और फिर करली ब्रेसेस देना और इसके अंदर कोड देना, जैसे जैसे भी देते हैं कोड को। तो fmt.print लाइन और यहाँ पे i का वैल्यू देते हैं, और जैसे इसमें लिखते हैं वाइल लूप में प्लस इंक्रीमेंट करते हैं, तो इसके अंदर में हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो जैसे i++, ठीक है। इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, तो ये है 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। वही बात है, अगर इसको हम लोग लेस देन इक्वल्स टू देते तो वही 5 तक रन होता, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस तरीके से अगर वाइल लूप नहीं भी है फिर भी आप वाइल लूप के मतलब फॉर लूप को भी वाइल लूप के स्टाइल में लिख सकते हैं, या फिर अगर वाइल लूप का नीड है, वाइल लूप जैसा कुछ चाहिए, तो वहाँ पर आप फॉर लूप को भी मैनिपुलेट मतलब उस तरीके से लिख सकते हैं उस स्टाइल में, ताकि यहाँ पर आपका वो भी काम हो जाए, दोनों एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है। फॉर लूप भी हो जाए और वाइल लूप का भी काम हो जाए, ठीक है। अब और एक चीज़ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल इनफाइनाइट लूप, ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है, उसके लिए अगर देखें तो जैसे फोर लिखना है आपको, ठीक है, और कुछ भी कंडीशन नहीं देना, सिंपली fmt.println और यहाँ लिखते हैं हेलो, ठीक है। इससे पता नहीं क्रैश हो जाएगा या हैंग हो जाएगा, नहीं पता, ठीक है, या फिर ये तो चल ही रहा है इनफाइनाइट, उसको एग्जिट कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डू वाइल लूप के बारे में। तो देखो इसी जो इनफाइनाइट लूप है ना, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डू वाइल लूप बनाने में, ठीक है। वो कैसे भी हम लोग थोड़ा आगे देख लेंगे। तो डू वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। डू वाइल लूप में सी लैंग्वेज या जावा जो भी है उसमें कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस कमेंट यहाँ इसको हटाते हैं यहाँ पे, और कमेंट जो है कमेंट सेक्शन पे आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं डू वाइल लूप का सिंटेक्स। तो सिंपली डू वाइल लूप का जहाँ तक याद है कुछ इस तरीके से होता है शायद, डू और फिर अपना कोड लिखते हैं जो कि एक बार रन होता ही होता है, ठीक है। तो कुछ भी ब्ला 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 इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मतलब मान लेते हैं कि कुछ हमारा कोड है ऐसे, ठीक है, ठीक है, ब्ला 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 इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद फिर लिखते हैं वाइल, और फिर हमारा कंडीशन होता है जैसे i इज लेस देन 5, ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि भाई अगर एक बार तो रन होगा उसके बाद फिर रन होगा नहीं होगा, मतलब उसके बाद डिपेंड करता है। और यहाँ पर शायद इंक्रीमेंट भी हमें देना होता है ना, इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो वो तो फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो i इज लेस देन 5 इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोर लूप में कैसे फोर लूप को डू वाइल लूप के स्टाइल में लिख सकते हैं, मतलब उस वही सेम चीज़ को हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं फोर लूप की मदद से, वो देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे लिखना है फोर, ठीक है, इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ डू लिखते थे ना, डू वाइल में डू लिखते थे, इस तरीके से फोर लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ पर कोड है उसको यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है, उसको यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पर वेरिएबल को बाहर में रख सकते हैं जैसे कि i = 0, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका कोड जो भी है जैसे fmt.println, ठीक है,
और यहाँ पे आई को प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और जो कंडीशन देते थे ना डू वाइल में, देखो डू वाइल में देखो कुछ ना कुछ ऐसे मैच कर जा रहा है। अब यहाँ पे जो वाइल तो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक कंडीशन जैसे दे सकते हैं, देखो इफ़, ठीक है, इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं ताकि डू वाइल लूप का जैसा हम लोग यहाँ पर अचीव कर सके वो सेम चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ दे सकते हैं इफ आई इज लेस देन, ठीक है, आई इज लेस देन 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा आई इज लेस देन 5, ठीक है। अगर आई इज लेस देन 5 होता है, यानी कि आई इज लेस देन, मतलब यहाँ पे आपको वो कंडीशन देना है जो मैच कर जाए, मतलब फॉल्स हो जाए तो रुक जाना चाहिए कहने का मतलब, ठीक है। जैसे 0 पहला प्रिंट होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है, लेकिन इसको इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है डू वाइल को। तो फिर से देख लेते हैं, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर और यहाँ पे असाइन कर दिया 0, ठीक है। 4 इनफाइनाइट लूप चल रहा है, प्रिंट होगा 0 1 2, ये देखो 0 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ठीक है। तो आई क्या 5 से छोटा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे फिर करली ब्रेस से देना ही इफ स्टेटमेंट है और यहाँ ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो आई अगर 5 से छोटा तो ब्रेक, तो पहला बार में ही ब्रेक ये हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसका क्या यहाँ पर रन होता है। देखो ये जो है अगर इसको आप रन करेंगे तो 0 बार ब्रेक हो गया, उसके बाद अब कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये तब, मतलब ये हम लोग चाहते हैं इसको 5 तक तो लूप चले, लेकिन यहाँ आई पहला बार ही जब आया 0 प्रिंट हुआ और 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन 5 ट्रू। तो भाई ये जो है 5 बार नहीं चलने की जगह पहला बार में ही ब्रेक हो गया, क्योंकि ब्रेक दिया हुआ ना। तो इसको डू वाइल जैसा बनाने के लिए बस यहाँ को आपको ग्रुप करना है इस तरीके से, पैरेंथेसिस में देना है, ग्रुपिंग आपने कर दिया। और क्योंकि ग्रुपिंग नहीं करेंगे ना तो हम लोग इसका मतलब यहाँ पे आपको वो मतलब यहाँ पर इसका अपोजिट कंडीशन देना होता है। तो अपोजिट करने के लिए क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं ना, ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल देते हैं, अपोजिट हो गया। लेकिन ऐसा आप नहीं लिख सकते, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस जो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने ग्रुप कर दिया और उसके बाद इसका उल्टा लगा दिया, ठीक है। अब जैसे देखो ये अब देखो 0 है, ठीक है, 0 प्रिंट हुआ, 1 हो गया, तो क्या 1 5 से छोटा है, ठीक है। तो 5 से छोटा ट्रू और उसका उल्टा क्या होता है, फॉल्स। अब फॉल्स हुआ तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 0 1 2 3, ठीक है। अब जैसे 4 आया, ठीक है, ये देखो यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा और 4 जैसे ही इंक्रीज हुआ 5 हो गया, ठीक है। अब जब 5 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, आई का वैल्यू 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। 5 क्या 5 से छोटा है, तो नहीं, 5 तो 5 के इक्वल है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और फॉल्स का उल्टा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन लगाया तो फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू। तो ट्रू हो गया, यानी कि इसके अंदर का जो ब्रेक था ये काम करेगा, ब्रेक हो गया सीधा, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप भी ब्रेक हो गया, एक तरह से ब्रेक यूज कर दिया। तो इस तरीके से आप डू वाइल लूप भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन बेसिक एकदम ये अगर देखेंगे तो बेसिकली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर, ठीक है। रन करके अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा, गो रन मेन डॉट गो, यहाँ रन करते हैं तो 0 से लेके 4 तक ये जो है लूप चलने वाला है, ठीक है। ये देखो 0 से लेके 4 तक 1 दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब दिख जाएगा शायद, स्क्रोल को थोड़ा सा अप करते हैं। ये देखो, तो 0 से लेके 0 1 2 3 4 तक चल रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग लेस देन इक्वल्स टू करते हैं तो सिंपली बात वही है कि भाई 5 तक लूप चलता अपना, ठीक है। ये देखो 5 तक चलता। तो आप इस तरीके से फोर लूप को वाइल लूप के जैसा भी यूज कर सकते हैं, फिर उसको डू वाइल लूप के जैसा भी यूज कर सकते हैं। और इनफाइनाइट का कोई यूज नहीं है, बट इनफाइनाइट लूप का ही हम लोग यूज करके डू वाइल लूप बना पा रहे हैं। अगर नहीं होता तो भाई नहीं बना पाते ना, तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज है, तो बेकार कुछ भी नहीं है। और ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड भी देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है, फिर भी देख लेते हैं, मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 आई का वैल्यू देते हैं 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन 10, ठीक है, आई प्लस प्लस और करली ब्रेसेस देते हैं। और मान लेते हैं कि हम लोग इवन नंबर ऑड नंबर होता है ना, वो सब एक बेसिक यूज देख लेते हैं। तो इफ यहाँ पे देते हैं आई इज जो मॉड्यूल ऑपरेटर है इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो ब्रेक का देख लेते हैं कि जैसे इवन नंबर आएगा तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रेक लगा सकते हैं इस तरीके से। और इससे पहले जस्ट हम लोग यहाँ पर ifempty डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर रन करें हम लोग गो रन मेन डॉट गो, ठीक है, तो 0 आया, ठीक है, 0 आया, फिर 1 आएगा, फिर जैसे 2 आया तो 2 डिविजिबल है ना, ठीक है। अगर 2 से 2 को करेंगे तो इवन नंबर है तो ब्रेक हो गया, यानी ब्रेक में सिंपली रुक जाता है, वहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो नहीं होगा। तो भाई मेरा भी देख लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का भी यूज, बेसिकली बहुत लोगों को पता ही होगा, मतलब फिर भी बस फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। तो 4 लगाते हैं इस तरीके से, आई का वैल्यू देते हैं 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। और करली ब्रेसेस तो देना है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे सिंपली कंडीशन दे सकते हैं इफ़, यहाँ पे इफ़ यार वो जावास्क्रिप्ट वाला दिमाग में बैठा हुआ है तो पैरेंथेसिस लग ही जाता है। तो इफ जैसे देते हैं आई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। मैं यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर आई 5 के बराबर है तो सिंपली ब्रेक हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 5 की लूप 5 पे आएगा ना, उसके आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो ifempty डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे दे सकते हैं,
आई प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये तो 0 1 2 3 4 5 जैसे 5 आया, ठीक है, 5 प्रिंट हुआ और उसके बाद यहाँ पर ये वाला चेक हुआ ना कंडीशन क्या 5 के इक्वल है, तो 5 के इक्वल अगर है तो ब्रेक हो गया। तो डिपेंड करता है कोड का सीक्वेंस किस तरीके से, अगर इसी को हम लोग नीचे लिखते हैं ना, इसी को नीचे लिखते हैं तो हमें यहाँ पर बस 4 तक ही मिलता है, क्योंकि 5 प्रिंट होने से पहले वो ब्रेक हो जाता है ना। तो डिपेंड करता है कि कोड का सीक्वेंस भी किस तरीके से है, वो भी यहाँ मैटर करता है। देखो 4 तक, ठीक है, लेकिन ब्रेक का काम वही है कि वहाँ पर रुक जाना, उसके बाद मतलब सिंपली रिटर्न हो जाता है, वापस चल जाता है, उसको आगे कोई मतलब नहीं। लेकिन कंटिन्यू एक कीवर्ड है, कंटिन्यू क्या करता है, आगे बढ़, मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता होता है ना, कि अब जैसे एक सीढ़ी कभी कभी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी मतलब छोड़ के उसको ऊपर चढ़ जाते हैं, दो पैर करके, तो वही है, एक सीढ़ी उसने स्किप कर दिया एक तरह समझ लो। और फिर से रन करते हैं तो भाई सिंपली ये क्या करेगा, ये तो 5 को यहाँ पर नहीं रहेगा। अब फिर इसको अब ऊपर तो नीचे, तो कंटिन्यू के लिए खास नहीं लगता कि कुछ मैटर यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर ऊपर भी दे दोगे तो यहाँ पर देखो ऊपर दे देने से बाद फिर हाँ ये प्रिंट हो जाएगा ना, क्योंकि पहले प्रिंट कर ले रहे हो आप। देखो 1 2 3 4 5 फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर आपको कंटिन्यू अगर यूज़ करना तो पहले यूज़ करना पड़ेगा, ये बात भी है भाई। ठीक है, अगर कंटिन्यू आप पहले यूज़ नहीं करते हो तो क्योंकि भाई पहले प्रिंट कराते हो, तो फिर कंटिन्यू यूज़ करने क्या मतलब हो गया। ठीक है, तो आप वो चीज़ यहाँ पर दे सकते हो। तो ब्रेक और कंटिन्यू बहुत ही सिंपल कीवर्ड है, रेयरली यूज़ होता है, लेकिन ठीक है बहुत जगह पे यूज़ हो जाता है वेब एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ये 5 नहीं आया यहाँ पे। तो ये था ब्रेक और कंटिन्यू। तो अब और एक देख लेते हैं टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फोर लूप से भी ज़्यादा यूज़ होता है, वो है रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज का हम लोग बेसिक यूज़ देखते हैं। रेंज के लिए अलग से स्पेसिफिक वीडियो होगा, जो कि उसका बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ है, बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। रेंज फोर लूप से ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक से एरे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एरे में क्या दे सकते हैं, जैसे कुछ नेम्स देते हैं या टू डू या कुछ भी हो सकता है, ऐसे नेम्स लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे एक एरे देते हैं। ठीक है, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। इस तरीके से मान लो उसमें कि 3 आइटम है, मतलब 3 नेम है मान लो। ठीक है, मैं अपना नेम देता हूँ यहाँ पर सुब्रतो। ठीक है, और फिर मान लेते हैं यहाँ पे एक देते हैं विवेक। ठीक है, और एक देते हैं जैसे विकास। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब सिंपली इसको लूप चलाना है तो सिंपली 4 रेंज यूज़ कर सकते हैं। 4 लिखना है आपको। अब यहाँ पर बेसिकली बताता हूँ, लेकिन अलग से एडवांस इसका यूज़ और जो भी है इसके लिए अलग से स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है 2 चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हो। बेसिकली एकदम बेसिक तरीके से समझते हैं। 2 चीज़ आपको मिलता है, एक मिलता है ना, जैसे इसके लिए लूप चलाएंगे तो हर एक आइटम मिलेगा और हर एक आइटम का इंडेक्स मिलेगा, यानी कि जैसे फर्स्ट इंडेक्स 0 मिलेगा, सेकंड इंडेक्स ये हुआ तो भाई 1 मिलेगा, थर्ड इंडेक्स ये तो 2, मतलब 0 1 2 0 सुब्रतो, 1 विवेक, 2 विकास। इस तरीके से इंडेक्स और उसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो जैसा आई इंडेक्स के लिए ले रहे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंडेक्स कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, वेरिएबल है कोई मतलब नहीं आपको। ठीक है, इंडेक्स और वैल्यू, तो मल्टीपल वेरिएबल हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे हम लोग फोर लूप में डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं ना, यहीं पे वेर कीवर्ड बिना यूज किए शॉर्टकट तरीका इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंज कीवर्ड देना है और उस एरे का नेम। ठीक है, एरे या स्लाइस या फिर मैप वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सब जैसे बताया कि उस अगले वीडियो में या फिर अगले वीडियो कहने का मतलब कोई अलग से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज लिखना है और उसका उस एरे का नेम जैसे नेम्स दे देते हैं। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट से देते हैं और यहाँ पर fmt डॉट प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इंडेक्स इस तरीके से वैल्यू, और फिर लिखते हैं वैल्यू %v, और यहाँ पर पास कर देते हैं इंडेक्स और वैल्यू को। ये हो गया। अब सेव करते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या आता है इस पर। तो सिंपली दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना दिख गया, बट यहाँ पे थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इंडेक्स 0 वैल्यू सुब्रतो, तो इंडेक्स 1 वैल्यू विवेक। ठीक है, इंडेक्स 2 बेसिक सिंपल है। तो आपको सिंपली लूप चलाना है किसी इस तरीके से एरे स्लाइस या मैप में या फिर कस्टम डेटा टाइप में, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये सिंपल यूज़ था रेंज का। हम लोग इसका एडवांस यूज़ भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा इसका एडवांस लेवल पे भी यूज़ होता है और इंटरमीडिएट लेवल भी यूज़ होता है। लेकिन फोर लूप से ज़्यादा रेंज ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब फोर और रेंज कीवर्ड के साथ फोर लूप के ज़्यादा। फोर लूप का क्या यूज़ होगा, क्योंकि उसमें आप इस तरीके से नहीं लूप कर सकते हो किसी आइटम पे, तो यहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ होता है रेंज का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कोई क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।